गुड आफ्टरनून। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट। कंडीशन फॉर ए वैलिड हिंदू मैरिज। हिंदू विवाह के लिए आवश्यक शर्तें। सेक्शन 5 में टोटल 5 सब क्लॉजेज हैं। 5 का पहला कहता है जो दो पक्षकार आपस में विवाह कर रहे हैं उन दोनों में से किसी के भी पति या पत्नी जीवित नहीं होने चाहिए। यानी जो वर और वधू आपस में विवाह रचने जा रहे हैं उनका मैरिटल स्टेटस सिंगल होना चाहिए। सेक्शन 5 सब क्लॉज 1 यह कहता है कि जो दो पक्षकार आपस में विवाह करने जा रहे हैं उन दोनों में से किसी के भी पति या पत्नी जीवित नहीं होने चाहिए। अगर पति या पत्नी के जीवन काल में जीवित होते हुए भी यदि दूसरा पक्षकार दूसरा विवाह कर लेता है तो वह द्विविवाह के लिए दंडित किया जाएगा। धारा 17 हिंदू मैरिज एक्ट कहता है कि जो कोई अपने पति या पत्नी के जीवित होते हुए भी अगर दूसरा विवाह करता है तो उसको भारतीय दंड संहिता की धारा 494 और 495 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। धारा 494 क्या कहता है आईपीसी का? धारा 494 आईपीसी का कहता है कि पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना, यानी ऑलरेडी किसी के पति या पत्नी जीवित हैं, उनके जीवित होते हुए भी अगर वो दूसरा विवाह कर लेता है तो उसको आईपीसी धारा 494 में दंडित किया जाएगा। 494 क्या कहता है कि जो कोई पति या पत्नी के जीवित होते हुए भी किसी ऐसी दशा में विवाह करेगा जिसमें ऐसा विवाह इस कारण शून्य होता है कि वह ऐसे पति या पत्नी के जीवन काल में होता है, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। यानी जो धारा 5 के 1 में जो नियम बताए गए हैं अगर उस नियम का उल्लंघन करके कोई पक्षकार दूसरा विवाह कर लेता है तो वो धारा 494 और 495 इंडियन पैनल कोड के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। अब आते हैं धारा 495 पे। धारा 495 इंडियन पैनल कोड यह कहता है कि यदि पूर्ववर्ती विवाह को छुपाकर किसी पक्षकार के द्वारा अपने पूर्ववर्ती विवाह को छुपाकर पश्चातवर्ती विवाह किया जाता है तो ऐसे अपराध की दशा में कारावास जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। ये हो गया आपका 5वें का सब क्लॉज 1। अब आते हैं 5वें के सब क्लॉज 2 में जो बात करता है मानसिक सामर्थ्य, मेंटल कैपेसिटी की। ठीक, अब जो दो पक्षकार आपस में विवाह कर रहे हैं उन पक्षकारों को सहमति देने योग्य मानसिक स्वस्थ होना चाहिए, किसी भी तरह का अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। पक्षकारों को विवाह और संतानोत्पत्ति के लिए अयोग्य नहीं होना चाहिए और उन्हें उन्मत्तता तथा मिर्गी के दौरे बार बार ना पड़ते हों। यानी पहला, अब आते हैं 5वें के सेकंड क्लॉज में। सेकंड क्लॉज बात करता है एट द टाइम ऑफ द मैरिज नाइदर पार्टी, ए बी सी 3 कैटेगरी है इसमें। कैटेगरी ए बात करता है कि किसी तरह का अनसाउंड माइंडनेस नहीं होना चाहिए दोनों पक्षकारों में से। बी बात करता है कि ऐसा ना हो मेंटल ऑर्डर इस हद तक हो कि वो संतान उत्पत्ति ना कर सके। और सी बात करता है कि उन्मत्तता और मिर्गी के दौरे बार बार ना पड़ते हो। 5वें का 3 बात करता है आयु संबंधित नियम। आयु के नियम, विवाह के लिए एक आयु निर्धारित की गई है। मेल के लिए 21 वर्ष का होना और फीमेल के लिए 18 वर्ष का होना अति आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति 5 के खंड 3 का वायलेशन कर अगर विवाह करता है, 5 में जो नियम बताए गए हैं उनका उल्लंघन कर अगर कोई विवाह करता है तो उसके लिए अधिनियम की धारा 18 में प्रावधान किया गया है। 18 का ए क्या कहता है? 18 का ए ये कहता है कि
जो कोई धारा 5 के खंड 3 में बताए गए नियम का उल्लंघन कर कर अगर विवाह करता है तो कठोर कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष और जुर्माना 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा से दंडित किया जाएगा। यानी ऐसे समझिए कि ए और बी दो पार्टी हैं जो आपस में विवाह करने जा रहे हैं और वो आयु संबंधित जो नियम बताए गए यानी मेल 21 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो और फीमेल जो है स्त्री वो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हो। लेकिन अगर इस एज मान लीजिए फीमेल जो है वो 17 वर्ष की है और मेल 21 वर्ष का है, अगर ये आपस में विवाह कर लेते हैं तो 5 के खंड 3 में जो नियम बताया गया है उसका उल्लंघन होता है। ऐसा उल्लंघन होने की दशा में धारा 18 के ए में इनको दंडित किया जाएगा। दंड इनको कैसा मिलेगा? कठोर कारावास 2 वर्ष का और साथ में 1 लाख रुपए का जुर्माना भी इनके ऊपर लग सकता है। आते हैं 5वें के चौथे क्लॉज में। 5वें का चौथा क्लॉज कहता है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की बात करता है, यानी विवाह के जो दोनों पक्षकार हैं जो आपस में विवाह रचित करने जा रहे हैं, सपोज दैट ए एंड बी, विवाह के दो पक्षकार जो आपस में विवाह करने जा रहे हैं उनके ऊपर जो रूढ़ी या प्रथा लगती है, जिस रूढ़ी प्रथा से वो शासित होते हैं, उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात ना हो, वे प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्रियों के भीतर ना आते हो तो वो विवाह कर सकते हैं। 5वें का 4 ये कहता है कि जो दो पक्षकार आपस में विवाह करने जा रहे हैं उनके ऊपर जो भी रूढ़ी या प्रथा लगती है उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात ना हो और वे यदि प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्री में नहीं आते हैं तो ही वे विवाह रचित कर सकते हैं। अगर 5वें के चौथे खंड में जो नियम बताया गया उसका उल्लंघन करके अगर कोई पक्षकार विवाह करता है तो उसको धारा 18 के खंड बी में दंडित किया जाएगा। 18 का जो बी है, बी क्या कहता है कि धारा 5 के खंड 4 में जो नियम बताए गए हैं उनका उल्लंघन करके अगर कोई पक्षकार विवाह करता है तो सादा कारावास जिसकी अवधि 1 माह की हो सकती है और जुर्माना जो 1000 रुपए तक का हो सकेगा से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट 5वें का सब क्लॉज 5th। 5वें का 5th ये कहता है कि जो दो पक्षकार आपस में विवाह करने जा रहे हैं उनके ऊपर जो रूढ़ी प्रथा लागू हो रही है उसके अंतर्गत उनका विवाह अनुज्ञात ना हो और वो सपिंड नातेदारी में ना आते हों तभी वो विवाह कर सकते हैं। इसमें जो नियम बताए गए हैं उसका उल्लंघन करके अगर कोई पक्षकार विवाह रचित कर लेता है तो 18 के खा में उसको दंडित किया जाएगा। 18 का खा यह कहता है कि 5 के सब क्लॉज 5 में जो नियम बताए गए हैं उन नियमों का उल्लंघन करके अगर कोई पक्षकार विवाह करता है तो 18 के बी में दंडित किया जाएगा। दंड कैसा होगा? सादा कारावास 1 महीने का और 1000 रुपए जुर्माने के साथ उनको दंड दिया जाएगा। तो ये था 5वां वैलिड कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज। एक बार इसका रिवीजन करते हैं। सेक्शन 5 को टोटल 5 भागों में बांटा गया है। पहला क्या कहता है कि जो दो पक्षकार आपस में विवाह करने जा रहे हैं उन दोनों में से किसी के भी पति या पत्नी जीवित नहीं होने चाहिए जब वो आपस में विवाह रचित करने जा रहे हैं उस समय, उस अवधि में। अगर कोई पति पत्नी के जीवन काल में भी अगर दूसरा विवाह कर लेता है तो वो द्वि विवाह का दंडित होगा। और धारा 17 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत उसको दंड दिया जाएगा। धारा 17 हिंदू मैरिज एक्ट क्या कहता है? धारा 17 हिंदू मैरिज एक्ट क्या कहता है कि जो कोई पति पत्नी के जीवित होते हुए भी उनके जीवन काल में दूसरा विवाह करता है तो उसको भारतीय दंड संहिता की धारा 494 और 495 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। धारा 494 यह कहता है कि पति या पत्नी के जीवित होते हुए भी जो कोई दूसरा विवाह करेगा तो उसको 7 वर्ष का कारावास
का दंड दिया जाएगा। 495 यह कहता है कि पूर्ववर्ती विवाह के तथ्य को छिपाकर अगर पश्चातवर्ती विवाह कर लिया जाता है तो ऐसी दशा में वहां पे कारावास कितना होगा, 10 वर्ष तक का कारावास होगा। 5वें का सेकंड बात करता है मानसिक सामर्थ्य की, यानी पक्षकार कैसे होने चाहिए, स्वस्थ चित्त के होने चाहिए, अस्वस्थ चित्त के नहीं होने चाहिए। सेकंड, मेंटल डिसऑर्डर इस हद तक नहीं होना चाहिए कि वो संतानोत्पत्ति ना कर सकें। थर्ड बात करता है कि उन्मत्तता या मिर्गी के दौरे बार बार ना आते हों। 5वें का 3 आयु की बात करता है। विवाह के लिए मेल की आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है और फीमेल की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। जो कोई इस नियम का उल्लंघन करके अगर विवाह कर लेता है तो उसको अधिनियम की धारा 18 के ए में दंडित किया जाएगा। 18 का ए क्या दंड देता है, 2 साल का कठोर कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना। 5वें के 4 में जो नियम बताए हैं, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में अगर कोई आ रहे हैं और अगर विवाह कर लेते हैं, 2 पक्षकार, उनके ऊपर जो रूढ़ी प्रथा लागू हो रही है उसमें अगर विवाह परमिट नहीं है तो अगर विवाह कर लेते हैं तो उसको 18 के खा में दंडित किया जाएगा। 18 का खा दंड देगा, 1 महीने का सादा कारावास और 1000 रुपये जुर्माना। 5वें का 5 में जो नियम बताए गए हैं कि दोनों पक्षकार सपिंड रिलेशनशिप में ना आते हैं। अगर सपिंड रिलेशनशिप में आते हैं तो भी अगर विवाह कर लिया जाता है तो उसको 18 के बी में दंडित किया जाएगा। 18 का बी दंड देता है 1 महीने का सादा कारावास और 1000 रुपये का जुर्माना। तो ये था आपका सेक्शन 5 हिंदू विवाह के लिए शर्तें, कंडीशन फॉर ए हिंदू मैरिज। सेक्शन 5 आपका समाप्त हो गया। अब एक बार समझते हैं सपिंड नातेदारी क्या होती है। सपिंड नातेदारी यानी पिता माता के माध्यम से माता की जो 3 पीढ़ी तक और पिता की जो 5 पीढ़ी तक विवाह जो है वर्जित माना गया है। सेकंड, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप क्या होता है, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिग्रियां। इसमें कहता है ये यदि एक उनमें से दूसरे का पारंपरिक पूर्व पुरुष हो, यानी जो 2 आपस में विवाह पक्षकार करने जा रहे हैं, यदि एक उनमें से दूसरे का पारंपरिक पूर्व पुरुष हो तो नहीं हो सकता है। सेकंड, यदि एक उनमें से दूसरे के पारंपरिक पूर्व पुरुष या वंशज की पत्नी या पति रहा हो। सेकंड एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। यदि एक उनमें से दूसरे के पारंपरिक पूर्व पुरुष या वंशज की पत्नी या पति रहा हो तो भी नहीं हो सकता है। थर्ड, यदि एक उनमें से दूसरे के भाई की या पिता अथवा माता के भाई को या पितामह अथवा पितामही के भाई की या मातामह अथवा मातामही के भाई की पत्नी रही हो तो इस स्थिति में भी विवाह परमिट नहीं होता है। चौथा, यदि वे भाई और बहन, ताया चाचा, भतीजी, मामा भांजी, फूफी और भतीजा मौसी या भांजा या भाई या बहन के अपत्य, भाई भाई के अपत्य अथवा बहन बहन के अपत्य हो तो इस स्थिति में भी विवाह जो है परमिट नहीं होता है। अब हम पढ़ते हैं फुल ब्लड एंड हाफ ब्लड। फुल ब्लड क्या होता है, यानी जब भी कोई 2 व्यक्ति एक दूसरे से फुल ब्लड तब कहे जाएंगे जब वे एक ही पूर्वज से और एक ही पत्नी द्वारा जन्मे हों। यानी एक ही पूर्वज और एक ही पत्नी से जो 2 व्यक्ति जन्मे हों तो उसको बोलेंगे फुल ब्लड, पूर्ण रक्त। अर्ध रक्त क्या होता है, हाफ ब्लड। हाफ ब्लड उसको बोलते हैं जो एक ही पूर्वज से किंतु भिन्न भिन्न पत्नियों द्वारा जन्मे हों।
हाफ ब्लड वो होंगे, हाफ ब्लड आपस में रिलेशनशिप में वो माने जाते हैं जो एक ही पूर्वज से लेकिन अलग अलग पत्नियों द्वारा जन्मे हों। वैसे क्या होंगे, उनको अर्धरक्त हाफ ब्लड बोला जाता है। यूट्राइन ब्लड क्या होता है? यूट्राइन ब्लड दो व्यक्ति एक दूसरे से एकोदर रक्त, हिंदी में एकोदर रक्त बोलते हैं, एकोदर रक्त से संबंधित तब माने जाएंगे जब वे एक ही पूर्वजा से किंतु भिन्न भिन्न पतियों से जन्मे हों। यहाँ पे क्या है कि पति अलग अलग होंगे। हाफ ब्लड में क्या था कि माताएं अलग अलग थी। एकोदर यूट्राइन ब्लड में ये यूट्राइन और हाफ ब्लड में इतना अंतर है, हाफ ब्लड में पत्नियां अलग अलग होती हैं, अलग अलग पत्नियों से हुआ, और यूट्राइन ब्लड में यहाँ पे भिन्न भिन्न पतियों द्वारा उत्पन्न हुए हों। ठीक, पूर्वज के अंतर, जो पूर्वज शब्द प्रयोग किया गया है, पूर्वज के अंतर्गत पिता और पूर्वजा के अंतर्गत माता आती है। अब आते हैं सेक्शन 6। सेक्शन 6 बात करता है, सेक्शन 6 रिपील हो चुका है, सेक्शन 7 की बात करेंगे। सेक्शन 7 हिंदू विवाह के लिए कर्मकांड, सेरिमोनीज फॉर ए हिंदू मैरिज। हिंदू विवाह का कर्मकांड यानी हिंदू के विवाह कैसे होंगे, किन पद्धति से होंगे, इसकी बात करता है। तो इसमें क्या कहता है सेक्शन 7 कि हिंदू विवाह, जो दो पक्षकार विवाह करने जा रहे हैं उनके ऊपर जो रूढ़ी प्रथा, रीति रिवाज, कर्मकांडों के अनुसार अनुस्थापित होता है उसके अनुसार किया जाएगा। यदि उनकी रीतियों और कर्मकांडों के अंतर्गत सप्तपदी आता है तो सप्तपदी के माध्यम से विवाह किया जाएगा। सप्तपदी क्या होता है? सप्तपदी होता है अग्नि के समक्ष ईश्वर को साक्षी मानते हुए दोनों पक्षकार संयुक्त रूप से 7 फेरे लेते हैं। 7वां फेरा जैसे ही अग्नि के समक्ष ईश्वर को साक्षी मानते हुए संयुक्तता कंप्लीट हो जाता है, वैसे विवाह संपन्न हो जाता है और दोनों पक्षकार एक दूसरे के पति पत्नी हो जाते हैं। उनके एक दूसरे के प्रति अधिकार और कर्तव्य प्रारंभ हो जाते हैं। तो सेक्शन 7 बात करता है हिंदू विवाह का कर्मकांड, यानी हिंदू विवाह कैसे होगा। हिंदू विवाह जो दो पक्षकार करने जा रहे हैं उनके ऊपर जो रूढ़ी प्रथा, रीति रिवाज, उनके नियम हैं, उनके अकॉर्डिंग होगा। अगर उस नियम में सप्तपदी आता है, सप्तपदी क्या होता है? अग्नि के समक्ष ईश्वर को साक्षी मानते हुए दोनों पक्षकार संयुक्तता साथ चलते चलते अग्नि के समक्ष जैसे 7वां पद, 7वां फेरा संपन्न करते हैं, वैसे ही वो एक दूसरे के पति पत्नी हो जाते हैं और एक दूसरे के प्रति उनके अधिकार और कर्तव्य इम्पोज हो जाते हैं। जैसे शादी हो गया वैसे हस्बैंड की ड्यूटी हो गई कि वो मेंटेनेंस करेगा अपनी वाइफ का, और राइट और ड्यूटी एक दूसरे के प्रति दोनों की इम्पोज हो गई। अब वाइफ की भी लायबिलिटी है कि केयर करेगा, हर चीज करेगी। पति क्या है? पति अब सारा जिम्मेदारी किसका है? हस्बैंड का वाइफ के प्रति। मेंटेनेंस का राइट हो गया वाइफ का और हस्बैंड की ड्यूटी हो गई मेंटेनेंस की वाइफ के लिए। सेक्शन 125 सीआरपीसी क्या कहता है कि पत्नी का भरण पोषण का दायित्व तो पति पे होगा, यानी एक पति के ऊपर ड्यूटी है कि वो अपने पत्नी का भरण पोषण करेगा, पत्नी के साथ साथ वृद्ध माता पिता, बच्चों सभी का भरण पोषण करेगा। तो सेक्शन 7 कंप्लीट हो गया, हिंदू विवाह के लिए कर्मकांड। कल के लेक्चर में पढ़ेंगे सेक्शन 8 हिंदू विवाह का रजिस्ट्रीकरण। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था हु इज हिंदू, सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। आज हमने डिफिनीशन क्लॉज पढ़ा और सेक्शन 5 वैलिड कंडीशन फॉर ए हिंदू मैरिज एंड सेक्शन 7 सेरिमोनीज फॉर ए हिंदू मैरिज, हिंदू विवाह का कर्मकांड। कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेक्शन 8 हिंदू विवाह का रजिस्ट्रीकरण, रजिस्ट्रेशन ऑफ ए हिंदू मैरिज, एंड सेक्शन 9 दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन। कल के लेक्चर में सेक्शन 8 और सेक्शन 9 डील करेंगे। थैंक यू।